अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। हाँ जी, और जी हम फ्राइडे पर आ गए हैं। देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। मज़े मज़े की रेसिपी सीखने का फ्राइडे है, कम से कम बात करेंगे ताकि जल्दी से हम टॉपिक और अपनी रेसिपी की तरफ आ सकें। अच्छा जी, आज जो बन रही है रेसिपी बहुत ही खास, आसान, मज़ेदार है और उसका नाम है बटर चिकन। हमने जानना है ज़ुबैदा आपा का स्टाइल क्या होगा, कैसे बनेगी ये रेसिपी, ये हम जानेंगे। साथ साथ सवाल आपको बताते हैं। आज आप लोगों को मिल रहा है एनएक्स की तरफ से चॉपर एंड ब्लेंडर, जो कि एक किचन की खास जरूरत है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। और सवाल कुछ यूं है, आप बताएंगे लीमू में यानी लेमन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत आसान है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हर एक को मालूम होता है। तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, राइट मैसेज में जाएं, टाइप करें मसाला H स्पेस या मैसेज में विटामिन लिखेंगे, कौन सा विटामिन पाया जाता है, अपना नाम, शहर का नाम, NIC नंबर उसे भेज देंगे 8881 पर। तो ये एनएक्स का चॉपर एंड ब्लेंडर आप लोगों को मिल सकता है। आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमने कल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। हम थैलेसीमिया के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और थैलेसीमिया एक स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर, जिनसे हमने डिटेल में बात करनी है। इसके नाम के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जगह जगह इसकी अवेयरनेस दी जा रही होती है, बट फिर भी हम बहुत सारी चीजों से गाफिल होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं होता है। आज भी अगर हम देखें तो 50,000 से प्लस बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड में हैं जो कि हम कहते हैं कि हर साल थैलेसीमिया के पेशेंट नजर आते हैं या मिलते हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो इतना रिकॉर्ड में आता है, बट कितने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। तो यही वजह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं, किन बातों का हमें ख्याल करना जरूरी है और वो क्या क्या इकदाम हैं जो कि हमें करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी ही डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं, और ताकि हम तमाम वो लोग जो कि हम नहीं जानते थैलेसीमिया के बारे में, ताकि हमें डिटेल में मालूम हो सके हमारे डॉक्टर के थ्रू। तो डॉक्टर से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं ज़ुबैदा आपा के पास ताकि उनसे हम रेसिपी जान सके। बट आप लोगों के अपने माइंड में क्या सवाल आते हैं, आपने किसी में, फैमिली में, रिलेटिव्स में या दोस्तों में कहीं कुछ सुना है तो वो हमारे साथ शेयर करें। या आप लोग कुछ अवेयरनेस खुद जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात जो आप कहते हैं कि नहीं ये मुझे जानना है, ये इसके बारे में ये सवाल मेरे माइंड में ऐसा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज हांडी के नाम से, उस पर आप लोग मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कर सकते हैं। लाइव शो है, हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करती ताकि हम टॉपिक और फिर रेसिपी की तरफ आए। तो चलते हैं ज़ुबैदा आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलाम, जीते रहो, थैंक यू, अल्लाह मियां खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों, अपने बड़ों के साथ अल्लाह की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। आज का टॉपिक भी ऐसा है कि अल्लाह मियां उन सब बच्चों को ठीक करे जिनमें ये बीमारी पाई जाती है। अल्लाह मियां उनको सेहत, ज़िंदगी, माओ के लिए इससे बड़ी रहमत कोई नहीं है, नेमत कोई नहीं कि उनकी औलाद सेहतमंद हो। बेशक, बिल्कुल सही। और ये कि माँ बाप खुद पढ़े लिखे हों, समझदार हों तो बच्चे ठीक रहते हैं। माँ बाप को खुद समझ नहीं है और बस बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनमें ये मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। बहुत आसान है, कोई रेसिपी यानी कितनी चीज़ें भी नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। ये चिकन ले ली हमने, ये मक्खन है जो दम पे डलेगा, ये हरी मिर्चें हैं, 2 नींबू है, 1 टेबल स्पून कुटी काले मिर्च है, 1 प्याली दही है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, हस्बे ज़ायक़ा नमक। बस। अच्छा, ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, झटपट। और आलू में लाई थी कि वो प्लेटर में साफ करते हैं। ओह अच्छा, के थोड़ा मज़ेदार और लगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। नहीं, पहले हम चिकन डालेंगे, फिर सब सामान, फिर ऑयल। बटर चिकन के लिए थोड़े बड़े पीसेस होते हैं? हाँ, ज़रा बड़े पीसेस आते हैं, क्योंकि कढ़ाई वगैरह के लिए जैसे आप बताते हैं छोटा पीस होना चिकन का चाहिए। राइट, तो सबसे पहले चिकन के पीसेस, ये 1.5 किलो तक के चिकन है। ठीक है, बैक पे जरा सा कट लगा लेते हैं। ओके, ये सारे हो गए पीसेस। अच्छा, अमूमन शिकायत हो जाती है चिकन पे लेग की कि इस पे जो है सही गलता नहीं है ब्लड की, तो अच्छा है कि कट लगा के डालते हैं, फिर पकाएं। ये हो गए। अब इसमें डाल देंगे दही, 1 प्याली, 1 कप हो गया इसमें दही। चूल्हा जला दें? हाँ, जला लें। ये रेसिपी भी ऐसी है जो जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये है अदरक लहसुन, ये डाल दिया 1 टेबल स्पून। ठीक है, राइट। ये हस्बे ज़ायक़ा नमक,
ये आधी प्याली तेल। बटर भी जाना होता है तो इसलिए हाँ। ऑयल थोड़ा, लेकिन बटर तो मैं खाते दम पर डालेंगे। दम पे डालेंगे, जब तवे पे रखेंगे ना ओके। जब डालेंगे। तो आधा कप ऑयल, दही, अदरक, लहसुन, नमक और चिकन, ये इसमें गए और इसके गलने तक का इंतजार। राइट अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक रखा हुआ है हम उस पर तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे ही, बट ये टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोग देख रहे होते हैं टीवी पर भी कई इन्फॉर्मेटिव ऐसे शोज होते हैं जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो है बेसिकली जो एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये जो है शिकायत हमें इसकी मिल रही होती है, थैलेसीमिया की, इसके बारे में हम सुन रहे होते हैं। तो बहुत जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि आपका जो फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर शादियां कजन की, उसमें भी होती है प्रॉब्लम, और खानदान को बहुत होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी जात को जरा बड़ा समझते हैं, वो समझते हैं कि इस जात के बगैर शादी हो नहीं सकती, बाहर नहीं करते, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जब अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, सब रिश्ते एक से हैं, तो फिर हम क्यों फर्क समझते हैं? हम भी अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, उनके नबियों को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बात निकालने के खानदान दर खानदान शादी होती है तो बच्चों की प्रॉब्लम होती है। और अगर होती भी हैं आप फॉर एग्जांपल जैसे कर भी रहे हैं कि अगर कुछ खानदान के अंदर ही लड़का लड़कियों की शादियां हो रही हैं तो उसमें टेस्ट अगर पहले करा लीजिए, क्योंकि ये इतना बाइसे शर्म बात समझी जाती है कि नहीं जी। मुश्किल वहाँ होती है अभी, जैसे मेरी शादी खानदान में हुई है। अच्छा जी। लेकिन मेरी अम्मी अलग थी और मेरी ताई अलग थी, अलग खानदान की थी। भाई, मेरे अब्बा और मेरे ससुर सगे भाई थे। अच्छा। ऐसे तो हो सकती है शादी, लेकिन ऐसा कि जैसे दो सगी बहनें, दो सगे भाई, उनकी औलाद में नहीं करें शादी। ओके। एक ही खून है ना, दो सगी बहनें हैं, दो सगे भाई हैं, उनकी औलाद के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर बाप बाहर के हैं, माँ दोनों बहनें हैं और दोनों के बाप बाहर के हैं, तो शादी हो सकती है। वो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता बस एक ही रिश्ता चला आ रहा है। मैंने अपने यानी ख़ानदानों में देखा है कि शादी ख़ानदान दर ख़ानदान, सारे बच्चे कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, तो बच्चे क्यों सफ़र करें? इतनी समझ तो होनी चाहिए। और गांव में फैमिली प्लानिंग वाले जाते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहती हूँ कि आप सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे ना पैदा करें, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, आप लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, बच्चों की क्या हिफाजत हो सकती है, ये सब बताएं, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, नासमझ होते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो उनके खाली आप उनको दवा नहीं दें फैमिली प्लानिंग की, उनको एक एक बात समझाएं। सही। अब पूछें खानदान की हिस्ट्री कि आपके मियाँ आपके खानदान के हैं, आपकी शादी खानदान में हुई है, बाहर हुई है, कितनी शादियाँ खानदान में हुई हैं, तो ताकि उनकी समझ में आए बात कि ये है क्या तकलीफ। राइट। हम अभी ब्रेक पे चलते हैं आपा, फिर मजीद डिटेल तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं थैलेसीमिया के स्पेशलिस्ट जो आज हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, उनसे हमने डिटेल में और मजीद इस पे जानना है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल में जानना चाह रहे हैं। पेरेंट्स तो नहीं बट बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, वो क्यों करते हैं, वो मासूम हैं, तो उनके बारे में ही आज हमने डिटेल में इस पर बात करेंगे। आज की हमारी ये रेसिपी है बटर चिकन, इसे भी डिटेल में जानेंगे। आज हमने सवाल भी किया, वो भी ध्यान में रखिएगा कि उस पर भी आप लोग SMS कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि एनिक्स का ये चॉपर एंड ब्लेंडर आप लोगों को मिल जाए तो उसके लिए आप लोगों ने बताना लीमू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आप बता देंगे मसाले लिख के 8881 पर। अपने सवालात आपके अपने माइंड में क्या है वो हमें लिख भेजिए, ताकि वो भी हम डॉक्टर साहब से शेयर करते जाएं और डिटेल में उनके आंसर्स लेते जाएं। लेकिन अभी के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। यहाँ बन रही है आज बटर चिकन। ब्रेक से पहले आपने देखा था क्या इसमें हो रहा था वो जानते हैं और फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। बस इसके अंदर हमने तेल डाला था आधी प्याली, उसमें दही डाला 1 प्याली, 1 चिकन थी और उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, अब नमक डाला, इसका पानी सूख गया। राइट। अब इसके अंदर हमने ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये डाली, कुटी हुई 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च डाल दें, लेमन जूस। और बटर कब डालेंगे हम? अभी ही डाल देंगे, तवे के ऊपर रखूंगी, डाल देंगे। अच्छा जी। और फिर ये थोड़ी देर दम पर और ये तैयार हो जाएगी। और फ्राइड पोटैटोस तो सिर्फ इसकी सर्विंग के लिए।
ठीक है, जैसे ही बटर डलता है फिर हम डॉक्टर साहब से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको, ताकि हम अपने टॉपिक पे आ जाएं और बहुत से सवाल जो हमारे पास डाल के नींबू मैं बाद में डालूंगी। ठीक है, ये हो गया बटर। बस मजीद आप आपने कुछ बताना? नहीं, कुछ नहीं, अब तवे पे रखें। ठीक है, दम पे रखेंगे। ओके, ये हो गया है। बस अब जब तक इसको दम पर इंतज़ार करना है, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट, जो कि फातमीद फाउंडेशन से हैं, बहुत ही सीनियर। वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कीमती वक्त है लेकिन आप आए। नहीं जनाब, ये वक्त की ज़रूरत है। सच पूछिए तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो हम खुद भी चाहते हैं, और हम इसमें वक्त देना ज़रूरी समझते हैं कि, और हम आपका शुक्रिया, ये दूसरे भी चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके नॉलेज के स्प्रेड में बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों को पता नहीं है कि थैलेसीमिया क्या है और कैसे, दिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, ये इसको बिल्कुल पता होना चाहिए वो हम। अगर हाँ, जब ये प्रिवेंट हो सकता है तो मालूम होना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं, थैलेसीमिया है क्या चीज़? ये थैलेसीमिया एक्चुअली खून की मौरूसी बीमारी है, जिसमें जेनेटिक पैदाइशी तौर पर बच्चा ये बीमारी लेकर आता है, और इसके अंदर रेड सेल, खून के जो सुर्ख ज़र्रात हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक मादा होता है, वो उसके प्रोडक्शन सही नहीं होता है। उसके प्रोडक्शन ख़राब होने की वजह कर रेड सेल की शक्ल ख़राब हो जाती है, और रेड सेल बनने के फ़ौरन बाद तोड़ दिया जाता है। तो बच्चे के पैदाइश के बाद, ये असल में बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस वक्त हीमोग्लोबिन F बनता है उसके जिस्म में। पैदाइश के फ़ौरन बाद हीमोग्लोबिन A का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और यहीं से वो खराबी शुरू होती है। यानी ब्लड बनना बंद हो जाता है? ब्लड बनना शुरू होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन A में जो चीज़ें चाहिए वो जीन्स के ज़रिए सही तरीके से मिल नहीं पाती हैं। यानी इसमें अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा थैलेसीमिया है, तो इसमें जो जीन्स इसमें चाहिए मॉलिक्यूल्स वो सही नहीं मिलते हैं, और हीमोग्लोबिन की वो नहीं बनता है सही, और जैसा मैंने कहा कि वो रेड सेल के शेप खराब होने की वजह कर वो तोड़ दिया जाता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि थैलेसीमिया है क्या चीज़, इसमें ब्लड का ये तमाम चीज़ें। अच्छा, थैलेसीमिया कितने टाइप का होता है? यानी बहुत ही, क्योंकि आपने कहा ये प्रिवेंट हो सकता है, तो ये कब हमें डायग्नोज होता है? बच्चा पैदा होते ही हो जाता है डायग्नोज, तो उसके क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं? देखिए, थैलेसीमिया का सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये तो रेड सेल का मैंने बता दिया, और हीमोग्लोबिन की कहानी। तो पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म में खून की मिक़दार कम होती जाती है, और 3 से 6 महीने के अंदर इतना कम हो जाती है, या 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा है उसको खून अगर न लगाया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो खून लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला ज़िंदगी भर बच्चे के चलता है जब तक ज़िंदा है बच्चा। अब ये डायग्नोसिस की बात है, तो पैदाइश के बाद बच्चा आमतौर से जो देखने में लगता है पेल है, पीला सा दिखाई देता है, चिड़चिड़ा होता है, वॉमिटिंग करता है, बार बार खांसी, बुखार या लूज मोशंस होते हैं, और वेट गेन नहीं करता है। ये तो अमूमन भी डॉक्टर साहब बच्चों में होता है। हाँ। लेकिन ये ज़्यादा ये है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कहा ना कि चिड़चिड़ा बच्चे, हर बच्चा तो फीड तो लेता है। पहली चीज़ नॉर्मल होने की यही है कि वो फीड ले रहा है। ये फीड नहीं लेते हैं वैसे, और वॉमिटिंग कर देते हैं, बुखार और खांसी जैसा मैंने बताया, लूज मोशंस वगैरह। तो ये सब इतना सिम्टम ज़्यादा और पेल दिखाई देता है, वजन उसका नहीं बढ़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें वालिदैन को शक में मुब्तला कर देती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देख के समझ जाता है कि इसको खून की कमी है। अब खून की कमी के लिए जो टेस्ट होते हैं वो किया जाता है। तो आमतौर से अब चूंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है डॉक्टरों में भी, तो वो सीधे टेस्ट लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ब्लड का टेस्ट। उसके जरिए पता चल जाता है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। तो ये ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, उस चीज़ से पता चल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोग जो ब्लड पहुंचाते हैं बच्चे को, जो ज़रूरी होता है ब्लड पहुंचाना, हाँ वो किया जाता है। जब हम लोगों से ब्लड लेते हैं, डोनेट करते हैं लोग, तो उनका टेस्ट आप लोग कैसे करते हैं कि ये ब्लड सही है कि नहीं है? देखिए, जितने भी डोनर्स हैं, हाँ, जितने पॉइंट्स जमा होते हैं किसी भी अच्छे अदारे में, या तकरीबन सारे ब्लड बैंक्स में आप कर सकते हैं, उन पे हम हेपेटाइटिस बी
हेपेटाइटिस सी, एड्स, सिफिलिस और मलेरिया, ये 5 जरासीम का टेस्ट मस्ट है करना, इंटरनेशनली गाइडलाइन है। और ये किया जाता है और सिर्फ वही खून इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई जरासीम नहीं होता। अगर कोई भी जरासीम होता है तो उस बैग को ज़ाया कर दिया जाता है। अच्छा, नहीं हो जाता है, लेकिन जिनसे लेते हैं और जिनका पता चलता है कि इनका ब्लड खराब है तो आप लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं? जी हाँ, उन्हें रिपोर्ट देते हैं, पूरी प्रिंटेड रिपोर्ट देते हैं। और हमें कैंप्स बहुत तरह से बहुत जरूरी जी हाँ बिल्कुल। हम जैसे किसी कॉलेज में कैंप लगाते हैं, हम इंस्टीट्यूशन दूसरे हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, हम इनके रिपोर्ट वहाँ भेजते हैं और आदमी भी जाता है वहाँ, और हम कोशिश करते हैं कि उस आदमी के हाथ में ये रिपोर्ट दी जाए और उसे हम एडवाइस करते हैं कि आप फर्दर क्या आपको करना है। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया है ये बेसिकली स्टार्ट होती है या ये चीज़ जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि वो तमाम लोग जो अपने ख़ानदान के अंदर ही शादियां करते हैं तो उनके पेरेंट्स की वजह से बच्चों में ये चीज़ आ रही है, तो क्या आया वो टेस्ट करवाएं? जो कि हम यही चाह रहे हैं कि ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर ख़ानदान के अंदर शादियां करा रहे हैं तो शादी से पहले टेस्ट लड़का लड़की का करवा लिया जाए। बिल्कुल जनाब, ठीक है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक है, यानी शादी से पहले अगर लड़के और लड़की पर टेस्ट कर लिया जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट जो पहले भी बताया थैलेसीमिया के लिए है जी, ये बता देता है कि इसमें से किसी को माइनर है या नहीं। ओके। अब अगर थैलेसीमिया माइनर कोई है तो सिर्फ काम ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी आपस में नहीं होनी चाहिए। ओके। थैलेसीमिया माइनर की जब आपस में शादी होती है तो फिर उनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं जिससे थैलेसीमिया मेजर होगा और उसे ज़िंदगी भर खून लगाना होगा। तो शादी से पहले ये लेजिस्लेशन भी हो चुका है हमारे सिंध में, कैसा है, शादी से निकाह से पहले दोनों हस्बैंड होने वाले लड़के और लड़की का इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होगा और जो निकाह खान है वो पहले रिपोर्ट देख करके अगर सही है, यानी एक को अगर है तब, या अगर किसी को नहीं है माइनर तो फिर वो निकाह पढ़ाएगा, वरना नहीं पढ़ाएगा। ये कानून बन चुका है लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा, मजबूरी है, इसलिए कि हमारी 70% नहीं अवेयरनेस नहीं है। और उसकी वजह यह कि 70% हमारी आबादी गांव में रहती है, तालीम नहीं है, दूर दूर तक मीलों दूर पैराडोल की गोली नहीं मिलती है, लेबोरेटरी टेस्ट कहाँ से होंगे? सही। तो ये जब तक गवर्नमेंट इसको इस लेवल पे सही बात ले आ करके टेस्ट अवेलेबल नहीं करती है, इसका इम्पैक्ट नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल शुक्र है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, थैलेसीमिया प्रिवेंशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फातिमिद के साथ पहले भी प्रोग्राम किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंध का है जी। और वो फंड फराहम करती थी, मशीन भी फराहम किया फातिमिद को। इससे पहले वाले सेटअप में हमने तकरीबन 7000 सैंपल टेस्ट किए थे जो फातिमिद में रजिस्टर्ड पेशेंट थे उनके रिलेटिव्स का, फ्री जी। ये देखते थे कि हम इसमें से कौन माइनर है। ओके। और हम उनसे एडवाइस करते थे कि भाई शादी के वक्त अगर वो माइनर है तो कहते थे किसी और माइनर से शादी ना हो। अच्छा, माइनर की शादी नहीं हो सकती। अगर माइनर एक है तो दूसरा माइनर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो डेफिनेटली बच्चों में डेफिनेटली चांसेस आ सकता है, वरना नहीं आएगा अगर माइनर की शादी नहीं होती। ब्रेक की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब, फिर मजीद आगे बढ़ाएंगे इस बात को ताकि और डिटेल हासिल कर सके। आप लोगों के माइंड में अगर कोई सवाल है तो वो जरूर पूछिए, डॉक्टर साहब आज डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो रेसिपी ज़ुबैदा आपा उसके बारे में तैयार है? ओके, आज कर दिया, बस बंद कर रहे हैं, तैयार। ठीक है जी, तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और बटर चिकन भी तैयार हो जाएगी। हमने सवाल के लीमू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एनएक्स का चॉपर ब्लेंडर आप लोगों को मिल सकता है। उसके लिए आप लोगों ने एसएमएस करना है मिसालिश लिख के 8881 पे। अभी के लिए हम ब्रेक लेते हैं और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारी जो आज ज़ुबैदा आपा ने रेसिपी बनाई बटर चिकन वो तैयार है, बस थोड़ी ही देर में आप उसे देखिएगा, उसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार तैयार हुई। आज का टॉपिक है हमारा थैलेसीमिया और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जो थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही डिटेल में थैलेसीमिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने बात की इससे पहले थैलेसीमिया क्या है, किस तरह से होता है, ये तमाम चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद वो जो ब्लड का चढ़ना है हर बार, सिर्फ वही एक इलाज है या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये बेसिक जो है ट्रीटमेंट यही है कि बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करते रहना है जी, इतना कि उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम के ऊपर रहे। राइट। और ऐसा ब्लड लगाना है जो स्क्रीन किया हुआ हो, यानी उसमें कोई जरासीम ना हो, हेपेटाइटिस बी के, सी के, HIV के, सिफिलिस के और मलेरिया के। 5 टेस्ट हुआ ब्लड लगाना ज़रूरी है और अच्छी लेबोरेटरी से क्रॉस मैच करके लगेगा। अब ये ब्लड बार बार लगाने की वजह से इनके जिस्म में बच्चों के आयरन ज़्यादा हो जाता है
और आमतौर से 2 साल की उम्र के बाद, पैदाइश के 2 साल के बाद इन बच्चों के जिस्म से आयरन निकालना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खून ये आयरन निकलता है, ये नहीं है कि एक बार निकल जाएगा इंजेक्शन लगा देंगे, हर बार थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, और जमा भी थोड़ा ही थोड़ा करके होता है, क्योंकि हम आयरन निकालने का अमल 2 साल के बाद कहते हैं शुरू करो, जब 2 साल। अब उसके लिए जो कुछ इंजेक्शंस हैं जो लगाए जा सकते हैं, उसके लिए कैप्सूल्स हैं, उसके लिए गोलियां हैं, लेकिन आयरन निकालना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आयरन एक्यूमुलेशन की वजह कर ऑर्गन डैमेज होता है, जो हार्ट है, लीवर है, इंडोक्राइन से जितने भी गुदूद हैं, ये सारे इफेक्ट हो जाते हैं अगर आयरन ज्यादा बॉडी के अंदर रहेगा तो। और वो ब्लड जब बार बार चढ़ रहा होता है तो उससे चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन बढ़ेगा, चांसेस नहीं होता ही है, ये एकदम रूल है, और इसीलिए उसको निकालना भी एक रूल है, मस्ट है। अच्छा, ये तो हुआ नॉर्मल। ये एक दूसरा तरीका भी, जो ये भी महंगा है, तो 12, 14, 16 हज़ार रुपए महीने का खर्च है, ये जो सभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन ही हमारा हल है वाहिद। हर साल बच्चे हमारे यहाँ 5,000 पैदा हो रहे हैं, सोचिए अगर ये जमा होते रहे। कहते हैं कि किसी वक्त में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के हैं। अब कहाँ से इतना पैसा आएगा, बड़ा लॉस होगा, कहाँ से इतना ब्लड आएगा? हर बच्चे को कम से कम साल के 18 पॉइंट ब्लड की जरूरत होती है मिनिमम, वो 20 है, 24 है, 30 पॉइंट भी हो सकता है। तो इतना ब्लड कहाँ से आएगा? ये आयरन निकालने के लिए जो दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, कहाँ से आएंगे पैसे? हमारी आबादी तो ऐसी नहीं है, अब गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती ये सब। प्रिवेंशन इसलिए कहता हूँ कि सबसे जरूरी है। वो एक वाहिद हल वही है कि जो शादी से पहले टेस्ट होगा? नहीं, और भी है उसका। दूसरा तरीका ये भी है कि अब देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है, उनके घर में थैलेसीमिया का बच्चा भी पैदा हो गया। अब पहला है या दूसरा या तीसरा और बच्चा उनके यहाँ आ सकता है। अब अगले बच्चे में भी डर रहता है कि मैंने बताया था कि हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी नहीं अगर महीने की शादी हो जाए तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट हो, कोई एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। तो ये चांस होता है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा नहीं तो वो मैं ये कह रहा था कि अब मैंने जैसे बताया था कि हमारे कुछ मरीज ऐसे थे कि 8 बच्चे हुए बिल्कुल नॉर्मल से, आखिरी बच्चा हुआ उसको थैलेसीमिया था जी। या कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जिनको पहले 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हुए। तो बहरहाल तो ये प्रिवेंशन जो है वाहिद हल है। अब दूसरा जो है, जो शादीशुदा है ऑलरेडी, उनके यहाँ एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो चुका है, दूसरा भी हो सकता है, तो उनके लिए एक होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहलाती है। और यानी जब 12वां हफ्ता होता है हमल का, तो माँ के पेट में एक नीडल डाल करके रहम से बच्चे का जो फूल, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक प्लेसेंटा होता है, उसका एक थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाता है और उसको टेस्ट करके PCR लैब में, वो भी फातिमिद में होता है, तो PCR लैब में हम देखते हैं कि इस बच्चे को म्यूटेशंस हैं या नहीं, यानी इसके अंदर थैलेसीमिया के असरात हैं या नहीं है। अगर थैलेसीमिया मेजर निकलता है डायग्नोसिस में, तो वाहिद हल के उस बच्चे को अबॉर्ट किया जाए। और हमने इनसे ये मौलानाओं से लिया हुआ है फतवा कि 4 महीने के पहले आप कर सकते हैं बगैर किसी गुनाह के ये। अच्छा डॉक्टर, अच्छा नहीं अब अच्छा चलिए, हाँ ठीक। नहीं, मैं इसके ऊपर ही आ रही थी कि जरूरी है कि अगर 2 महीने की शादी हो जाती है तो मेजर ही थैलेसीमिया का बच्चा होगा? मैंने तो बताया कि ऐसे भी हैं, हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होगा कि मेजर होगा, 25% चांस होगा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, 50% चांस होगा कि माइनर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर मैंने बताया आपको कि 8 बच्चे नॉर्मल हुए, 9वां बच्चा उसको मेजर था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी था कि पहले 3 बच्चे जो हुए वो तीनों जो है थैलेसीमिया मेजर के थे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसके बारे में हम कह रहे थे थैलेसीमिया प्रिवेंशन जो शादीशुदा जोड़े में जो है ये करना आना जरूरी है। और यानी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जो एंटीनेटल डायग्नोसिस कराया जाता है हमल के 3रे महीने में, यानी 12वें हफ्ते में या 13वें हफ्ते में वो कर देते हैं, और फिर उसके एनालिसिस करके देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। ट्रीटमेंट में दूसरा हम पोर्शन यह बताना चाह रहे थे। बताइएगा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर आप बताइएगा ट्रीटमेंट का दूसरा जो आप बता रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, लेकिन बहरहाल फिर भी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि वो एक है, कुछ साहिब हैसियत हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बोन मैरो वाला करवा सकते हैं। तो उसका भी थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि अगर किसी को मालूम नहीं है उसके बारे में तो मालूम हो सके ये बोन मैरो का क्या होगा।
अच्छा जी, आज बेसिकली जो शो हमने रखा है थैलेसीमिया का, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। वो तमाम लोग जो हमारा शो देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए थैलेसीमिया क्यों हो रहा है, और सिर्फ बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। शादियां तो बड़े आराम से कर ली जाती हैं, लेकिन हमारे वो मासूम बच्चे वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो हमें डिटेल में इसके बारे में मालूम होना जरूरी है। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, ताकि हम मजीद जो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि जी इसके अलावा जो बोन मैरो वाला है वो भी डिस्कस कर सके। मजीद सवाल भी मेरे पास हैं ताकि उनका भी आंसर हासिल किया जा सके। जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और आज का टॉपिक जो थैलेसीमिया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि ये ब्लड का चढ़ना ही एक वाहिद हल है, तो उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने मजीद डिटेल आपको बताई। फिर हमने बोन मैरो के ऊपर आ रहे थे कि ये भी एक हल है, एक दूसरा तरीका इलाज है जी, लेकिन ये कि बहुत ही महंगा है और 100% श्योर नहीं है। हमारे यहाँ सेटअप जो हमारे यहाँ कुछ ये कर रहे हैं इदारे इस चीज को, तो 80% चांस होता है, 75 से 80% के बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, कामयाब तभी जी हाँ। अब उसमें के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। बच्चे को 10 साल से कम उम्र में ये ऑपरेशन हो जाए, ओके, आयरन इसके जिस्म में ज्यादा ना हो, पहले से इसको हेपेटाइटिस सी या बी ना हुआ हो, इसकी तिल्ली बड़ी ना हो, बहुत सारे क्राइटेरिया पर अगर वो फुलफिल करता है तो फिर जाकर के बोन मैरो का हो जाता है। उसके बाद होता है बोन मैरो उसके अपने सगे भाई बहन से लिया जाता है, सगे बहन भाई ही दे जो नॉर्मल हैं। हाँ ठीक है, जो माइनर ना हो। अगर किसी का पहला बच्चा है तो बेचारा दूसरा भाई बहन तो है ही नहीं, जो कहाँ से ला के देगा। ओके, अच्छा, तो माँ बाप के भी नहीं हो सकते? नहीं, माँ बाप से बहुत अच्छा नहीं होता है, सिर्फ बहन भाई का सबसे बच्चे के बहन भाई होना चाहिए बस। ओके, तो ये सब मसले बहुत ही महंगा। अच्छा ठीक है, अगर बच्चे के बहन भाई कोई ऐसा है जो नॉर्मल है, जो बोन मैरो दे सकते हैं, तो वो उनका ले लें। तो वो भी कोई खास एज ग्रुप होनी चाहिए बच्चे की कि 2 साल के बाद ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें लिए। डोनर के लिए कोई मसला नहीं, डोनर के लिए कोई मसला नहीं, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। मसला सिर्फ यही है कि ये पैसा बहुत ही महंगा है। 25 लाख से दे रहे हैं तो उसमें भी इतने पैसे लगते हैं, तो पैसा आपको बोन मैरो की कीमत थोड़ी है। वो तो उसके लिए जो सारी तगोदौ की जाती है, पहले बोन मैरो मरीज के जिस्म का सारा खत्म किया जाता है जो अपना है, और फिर समझिए नई खेती वो बीज बोया जाता है, ये दूसरा बच्चे का नॉर्मल का लेके। तो इसमें इतने सारे केमिकल्स और ये वो यूज होते हैं, फिर इतने मेहनत तलब काम है और बहुत ही टॉक्सिक है। कहा कि 75% बच्चे ठीक हो जाते हैं जी। और बकिया जो 25% उसमें से कुछ की मौत हो जाती है इसके बोन मैरो में। जी हाँ, बोन मैरो। इसके कुछ बच्चे जो हैं, एक और है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिजीज, यानी उससे भी खराब, थैलेसीमिया से भी ज्यादा तकलीफ दह चीज हो जाती है ये बोन मैरो के उससे देने से। नहीं, देने से नहीं, लगाने से। अच्छा, जिस बच्चे को लग रहा है उससे। देने वाले को कुछ नहीं। ओके ओके, अच्छा जी, चलो ये तो अब ये तो एक चांस वाली बात हो जाती है कि पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा चांस है अपने बच्चे के लिए कि जिसके अंदर 75% चांसेस है कि वो कामयाब हो सकता है, अदरवाइज ये फेल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं क्लियर होना चाहूंगी कि वो तमाम लोग जो थैलेसीमिया के बेचारे बच्चे पेशेंट हैं अगर, और उनको ब्लड चढ़वाया जा रहा है, ये आयरन का भी वो निकलवाना, जिस तरह से आपने प्रोसेस बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलवाया जाता है, ये भी हो रहा है, क्या बच्चे आया जिंदगी बढ़ जाती है उनकी आगे मजीद वो होते हैं? क्या जरूरी है कि थैलेसीमिया के पेशेंट की डेथ ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोप में 45 ईयर्स से ऊपर 50 ईयर्स के लोग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं और बच्चे होते हैं। ये भी बता, ये तो यूरोप साइड हो गए। हमारे यहाँ खुद थैलेसीमिया, मैं फातिमित का बताऊं, हमारे यहाँ एक लड़की को अभी 2 महीना पहले वो हुआ, थैलेसीमिया मेजर की थी, हमारे यहाँ काम भी करती है। अच्छा। और वो उसको शादी हुई और उसको प्रेगनेंसी हुई और नॉर्मल बच्ची हुई है। माशाल्लाह। बिल्कुल, आप सिर्फ शर्त ये है उसको सही वक्त पे ब्लड लगता रहे, स्क्रीन किया वो ब्लड कि उसको हेपेटाइटिस सी या बी ना हो जाए, और 9 ग्राम के ऊपर HB रखी जाए, और उसके जिस्म से आयरन निकाला जाए मुस्तकिल तौर पे। अब जिस लड़की का मैं तस्करा कर रहा हूँ, उसका फेरेटिन 1000 के नीचे हमेशा रहता था, कभी 800, 700, 500, नॉर्मल जो है 150, 200 तक कम से कम होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो ऐसा भी हो जाता था कि 300 पे आ गया तो हमें कोई एक दवा बंद करनी होती थी, इंजेक्शन और कैप्सूल देते थे उसे। तो
और ये बिल्कुल नॉर्मल रही हर लिहाज से, और कहा आपको कि बच्चा भी अच्छा माशाल्लाह। चले उनका तो क्या आया, क्योंकि अभी हमें ब्रेक पे भी जाना है, वो जो जिस तरह से जिनकी माशाल्लाह उम्र आगे बढ़ रही होती है, वो सही चल रहे होते हैं, क्या वो मुसलसल इसी प्रोसेस से गुजरते हैं? वो ब्लड का चढ़ना, फिर वो आयरन का, ये तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स इसी से ही गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, ये तो इसलिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक नहीं होता है, किसी दवा से अब तक नहीं है। अच्छा ओके, तो ये इनको ब्लड भी लगता रहेगा, आयरन भी निकालना पड़ेगा। राइट अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, फिर मजीद मौका होता है तो हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं। जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही, मुझे अफसोस होता जा रहा है इस बात पर कि मालूम होने के बावजूद भी अगर शादियां कर लेते हैं लोग, तो फिर सफर करने वाले सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, और इसके साथ साथ फिर पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं सफर, क्योंकि फिर तो तकलीफ दे। तालीम और अवेयरनेस चाहिए, दोनों चीजें हमारे मुल्क में कभी तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस दिन तालीम पे तवज्जो देंगे, अवेयरनेस भी आ जाएगी, प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगी। बिल्कुल सही। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और फिर मजीद अगर मौका मिलता है तो मजीद हम डिटेल जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी डिटेल में इतना कुछ गाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी इतना नहीं जानती थी, बहुत कुछ मैं आज सीखती जा रही हूँ। मजीद सवाल शेयर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक। जी वेलकम बैक, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम एक सवाल करते हैं डॉक्टर साहब से और फिर वाइंड अप हमें करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मजीद में चाह रही थी और हम बात कर सकें, बट काफ़ी हद तक हमने कवर भी किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक सवाल जो मैं करना चाह रही थी, वो तमाम लोग जो हम शो देख रहे होंगे, या अगर उन्होंने किसी के बारे में सुना होगा कि इस घर में थैलेसीमिया का पेशेंट मौजूद है, वो जो नॉर्मल लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे ब्लड में होना ज़रूरी हैं, या वो टेस्ट होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो एक बंदे को मालूम होना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हेल्दी खुद होना होता है। ओके। मतलब कोई बीमारी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उम्र 17 प्लस हमारे मुल्क में कहा जाता है, यानी 18 में दाखिल हो चुका हो, एज होना चाहिए। वज़न जो है उसका 50 kg होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन अगर हम टेस्ट करें तो मेल्स में हम 12.5 के ऊपर लेते हैं, फीमेल में भी 12 साढ़े 12 के ऊपर हो तो बेहतर है। और जो लोग ये ब्लड डोनेशन हर 3 महीने पे दिया जा सकता है, तो जो लोग रेगुलरली देते हैं उन्हें बेहतर ये है जरूर कि थोड़ा सा आयरन सप्लीमेंट लें, जैसे फेरस सल्फेट है या आइब्रेट है, या कोई भी एक फॉर्फीफॉल है, तो इनका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। खुद भी कहेंगे, खुद हेल्प करके खुद अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप बार बार देंगे और आयरन नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल हम एच भी करते हैं। कोई खास एज ग्रुप है कि वो ही दे सकते हैं ब्लड? जी हाँ, ये 17.5 साल का मैंने कहा था ना, 18 साल और ऊपर में जो है 55 ईयर्स के ऊपर भी लोग देते हैं, अगर हेल्दी हो, कोई हार्ट डिजीज नहीं हो, और देते आ रहे हों, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। अच्छा ओके, ये भी अगर दे मतलब ये कि पता चलता है ना कि इनको कोई मसला नहीं है और ये ब्लड देने के बाद भी ठीक रहते हैं, तो 55 इयर्स के बाद भी 60 इयर्स तक भी लोग लेते हैं ब्लड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ एक चीज और कहूँगा कि इसमें लोगों का अवेयरनेस तो बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए यही होता है कि ये चीज़ बार बार आवाम के सामने लाई जाए कि ये ज़रूरत है। हमारे ये मुल्क में इतने सारे बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, जो थैलेसीमिया मेजर के साथ, मैंने कहा था आपको 5000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। किसी भी वक्त में पाकिस्तान में 1 लाख के करीब बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते हैं। तो प्रिवेंशन, रुकावट के लिए जो टेस्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस शादी से पहले जरूर करवाएं, और ये बार बार बताया जाए। सही। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताया है, और हम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इतनी अवेयरनेस देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बताया। और अब आज जो हमने बेसिकली डिस्कस किया थैलेसीमिया का, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आया होगा। डॉक्टर साहब ने जितना डिटेल में बताया कि माइनर की शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी से पहले अगर टेस्ट करवा लिए जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ कि ये कि शर्मिंदगी होगी या कोई ऐसी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात होगी कि आगे, क्योंकि हर औलाद या हर बच्चा माँ बाप के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना कीमती होता है, पूरी जिंदगी लग जाती है बच्चे की और माँ बाप की इस तकलीफ से फिर गुजरते हुए, क्योंकि सिर्फ बच्चा ही तकलीफ में नहीं गुजर रहा होता है, माँ बाप भी उतनी ही तकलीफ में हो रहे होते हैं, क्योंकि वो हर टाइम का जो ब्लड का काम है, वो आयरन का और वो बोन मैरो, जो
जो जो मैं बातें सुनती जा रही थी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताते गए हैं कि क्या क्या इकदाम बाद में करने पड़ रहे होते हैं, वो ज्यादा तकलीफ दे होते हैं हर पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और फिर ये होता है कि वो आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि पहले टेस्ट करवा लिया जाए और उनकी शादियां ना हो कि अगर माइनर लड़का लड़की अगर आप शादी करवाने जा रहे हैं। वेल आई एम श्योर ये थैलेसीमिया का जो आज डिटेल में बताया गया है काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आज टॉपिक न्यू रखा गया कि अवेयरनेस दी जा सके। वो तमाम लोग जो देख रहे हैं आप आगे भी मजीद पहुंचाएं इस बात को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे हमारा मुल्क इस चीज़ से बचा रहे। जो कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 5000 से ज़ायद जो है हर साल हमें नज़र आ रहे होते हैं और फिर वो पेशेंट जो है आगे और बढ़ रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इसे ख़त्म करें, इस बीमारी को या इस चीज़ को जो हमारी इस मुल्क में आ गई है। क्योंकि आज जो टॉपिक में डिस्कस करी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने भी डिटेल में शो देखा होगा तो आप लोगों को भी बहुत अंदर से दुख हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा कि इतने छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं वो कितनी तकलीफ का शिकार होते हैं। और फिर मैं अंदाजा करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं अब अंदाजा कर सकती हूँ कि अगर बच्चे को छोटी सी भी तकलीफ होती है तो माँ या बाप कितना तड़प जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज होती है, तो इसमें तो न जाने कितने आंसुएं जो है माँ या बाप के गुजरते होंगे, निकलते होंगे। तो जरूरी यही है कि वाकई कि पहले टेस्ट करवा लें ताकि इस चीज से बचा जाए। टाइम नहीं है, मैं जल्दी से विनर बताती हूँ। आज का हमने जो सवाल किया था, विटामिन सी पाया जाता है लीमू में, सही आंसर। और जो एनएक्स का ब्लेंडर और चॉपर जो है जा रहा है सरगोदा पंजाब से रेहाना, आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। और आज की ये रेसिपी बटर चिकन जरूर ट्राई कीजिएगा जो जुबैदा आपा ने बनाई। और जाते जाते एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करेंगे वीकेंड के बाद। खुश रहें, अल्लाह हाफिज। मसाला है तो खाने में है मजा। ये रेसिपी भी ऐसी है जो जल्दी बन बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये है अदरक लहसुन, ये डाल दिया 1 टेबल स्पून, ठीक है। राइट। ये हस्बे ज़ायका नमक, ये आधी प्याली तेल। बटर भी जाना होता है तो इसलिए हाँ। ऑयल थोड़ा, लेकिन बटर तो मैं खाते दम पर डालेंगे। दम पे डालेंगे, जब तवे पे रखेंगे ना ओके जब डालेंगे। तो आधा कप ऑयल, दही, अदरक लहसुन, नमक और चिकन, ये इसमें गए और इसके गलने तक का इंतजार। राइट। अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक रखा हुआ है हम उस पर तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे ही, बट ये टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोग देख रहे होते हैं टीवी पर भी कई इंफॉर्मेटिव ऐसे शोज होते हैं जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो है बेसिकली जो एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये जो है शिकायत हमें इसकी मिल रही होती है, थैलेसीमिया की, इसके बारे में हम सुन रहे होते हैं। तो बहुत जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि आपस जो फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर शादियां कजन की, उसमें भी होती है प्रॉब्लम। और खानदान को बहुत होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी जात को जरा बड़ा समझते हैं, वो समझते हैं कि इस जात के बगैर शादी हो नहीं सकती, बाहर नहीं करते, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जब अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, सब रिश्ते एक से हैं, तो फिर हम क्यों फ़र्क समझते हैं?
सही। हम भी अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, उनके नबियों को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बात निकालने के खानदान दर खानदान, खानदान दर खानदान शादी होती है तो बच्चों की प्रॉब्लम होती है। और अगर होती भी हैं आप फॉर एग्जांपल जैसे कर भी रहे हैं कि अगर कुछ खानदान के अंदर ही लड़का लड़कियों की शादियां हो रही हैं तो उसमें टेस्ट अगर पहले करा ली जाए, क्योंकि ये इतना बाइस से शर्म बात समझी जाती है कि नहीं जी। मुश्किल वहाँ होती है अभी, जैसे मेरी शादी खानदान में हुई है। अच्छा जी। लेकिन मेरी अम्मी अलग थी और मेरी ताई अलग थी, अलग खानदान की थी। भाई, मेरे अब्बा और मेरे ससुर सगे भाई थे। अच्छा। ऐसे तो हो सकती है शादी, लेकिन ऐसा कि जैसे दो सगी बहनें, दो सगे भाई, उनकी औलाद में नहीं करें शादी। ओके। एक ही खून है ना, दो सगी बहनें हैं, दो सगे भाई हैं, उनकी औलाद के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर बाप बाहर के हैं, माँ दोनों बहनें हैं और दोनों के बाप बाहर के हैं तो शादी हो सकती है। सही। वो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता बस एक ही रिश्ता चला आ रहा है। मैंने अपने यानी ख़ानदानों में देखा है कि शादी ख़ानदान दर ख़ानदान, सारे बच्चे कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, तो बच्चे क्यों सफ़र करें? इतनी समझ तो होनी चाहिए। और गांव में फैमिली प्लानिंग वाले जाते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहती हूँ कि आप सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे ना पैदा करें, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, आप लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, बच्चों की क्या हिफाजत हो सकती है, ये सब बताएं। क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, नासमझ होते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो उनके खाली आप उनको दवा नहीं दें फैमिली प्लानिंग की, उनको एक एक बात समझाएं। सही। अब पूछें खानदान की हिस्ट्री कि आपके मियाँ आपके खानदान के हैं, आपकी शादी खानदान में हुई है, बाहर हुई है, कितनी शादियाँ खानदान में हुई हैं, तो ताकि उनकी समझ में आए बात कि ये है क्या तकलीफ। राइट। हम अभी ब्रेक पे चलते हैं आपा, फिर मजीद डिटेल तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं थैलेसीमिया के स्पेशलिस्ट जो आज हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, उनसे हमने डिटेल में और मजीद इस पे जानना है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल में जानना चाह रहे हैं। पेरेंट्स तो नहीं बट बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, वो क्यों करते हैं, वो मासूम हैं, तो उनके बारे में ही आज हमने डिटेल में इस पर बात करेंगे। आज की हमारी ये रेसिपी है बटर चिकन, इसे भी डिटेल में जानेंगे। आज हमने सवाल भी किया, वो भी ध्यान में रखिएगा कि उस पर भी आप लोग SMS कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि एनेक्स का ये चॉपर एंड ब्लेंडर आप लोगों को मिल जाए तो उसके लिए आप लोगों ने बताना लीमू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आप बता देंगे मसाले लिख के 8881 पर। अपने सवालात आपके अपने माइंड में क्या है वो हमें लिख भेजिए ताकि वो भी हम डॉक्टर साहब से शेयर करते जाएं और डिटेल में उनके आंसर्स लेते जाएं। लेकिन अभी के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। यहाँ बन रही है आज बटर चिकन। ब्रेक से पहले आपने देखा था क्या इसमें हो रहा था वो जानते हैं और फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। बस इसके अंदर हमने तेल डाला था आधी प्याली, उसमें दही डाला 1 प्याली, 1 चिकन थी और उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, अब नमक डाला, इसका पानी सूख गया। राइट। अब इसके अंदर हमने ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। हाँ जी, और जी हम फ्राइडे पर आ गए हैं। देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। मज़े मज़े की रेसिपी सीखने का फ्राइडे है, कम से कम बात करेंगे ताकि जल्दी से हम टॉपिक और अपनी रेसिपी की तरफ आ सकें। अच्छा जी, आज जो बन रही है रेसिपी बहुत ही खास, आसान, मज़ेदार है और उसका नाम है बटर चिकन। हमने जानना है ज़ुबैदा आपा का स्टाइल क्या होगा, कैसे बनेगी ये रेसिपी, ये हम जानेंगे। साथ साथ सवाल आपको बताते हैं। आज आप लोगों को मिल रहा है एनेक्स की तरफ से चॉपर एंड ब्लेंडर जो कि एक किचन की खास जरूरत है और अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। और सवाल कुछ यूं है, आप बताएंगे लीमू में यानी लेमन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत आसान है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हर एक को मालूम होता है। तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, राइट मैसेज में जाएं, टाइप करें मसाला H स्पेस योर मैसेज में विटामिन लिखेंगे, कौन सा विटामिन पाया जाता है, अपना नाम, शहर का नाम, NIC नंबर उसे भेज देंगे 8881 पर। तो ये एनेक्स का चॉपर एंड ब्लेंडर आप लोगों को मिल सकता है। आते हैं टॉपिक की तरफ।
अफवाज, आज का टॉपिक हमने कल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, हम थैलेसीमिया के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और थैलेसीमिया एक स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर, जिनसे हमने डिटेल में बात करनी है। इसके नाम के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जगह जगह इसकी अवेयरनेस दी जा रही होती है, बट फिर भी हम बहुत सारी चीजों से गाफिल होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं होता है। आज भी अगर हम देखें तो 50,000 से प्लस बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड में हैं जो कि हम कहते हैं कि हर साल थैलेसीमिया के पेशेंट नजर आते हैं या मिलते हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो इतना रिकॉर्ड में आता है, बट कितने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। तो यही वजह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं, किन बातों का हमें ख्याल करना जरूरी है और वो क्या क्या इकदाम हैं जो कि हमें करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर बड़ी ही डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं, और ताकि हम तमाम वो लोग जो कि हम नहीं जानते थैलेसीमिया के बारे में, ताकि हमें डिटेल में मालूम हो सके हमारे डॉक्टर के थ्रू। तो डॉक्टर से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं जुबैदा आपा के पास ताकि उनसे हम रेसिपी जान सके। बट आप लोगों के अपने माइंड में क्या सवाल आते हैं, आपने किसी में, फैमिली में, रिलेटिव्स में या दोस्तों में कहीं कुछ सुना है तो वो हमारे साथ शेयर करें, या आप लोग कुछ अवेयरनेस कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात जो आप कहते हैं कि नहीं ये मुझे जानना है, ये इसके बारे में ये सवाल मेरे माइंड में ऐसा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज हांडी के नाम से, उस पर आप लोग मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कर सकते हैं। लाइव शो है, हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करती ताकि हम टॉपिक और फिर रेसिपी की तरफ आए। तो चलते हैं जुबैदा आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आपा। सलाम, जीते रहो, थैंक यू, अल्लाह मियां खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों, अपने बड़ों के साथ अल्लाह की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। आज का टॉपिक भी ऐसा है कि अल्लाह मियां उन सब बच्चों को ठीक करे जिनमें ये बीमारी पाई जाती है। अल्लाह मियां उनको सेहत, ज़िंदगी, माओ के लिए इससे बड़ी रहमत कोई नहीं है, नेमत कोई नहीं कि उनकी औलाद सेहतमंद हो। बेशक, बिल्कुल सही। और ये कि माँ बाप खुद पढ़े लिखे हों, समझदार हों तो बच्चे ठीक रहते हैं। माँ बाप को खुद समझ नहीं है और बस बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनमें ये मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। बहुत आसान है, कोई रेसिपी यानी इतनी चीज़ें भी नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। ये चिकन ले ली हमने, ये मक्खन है जो दम पे डलेगा, ये हरी मिर्चें हैं, 2 नींबू है, 1 टेबल स्पून कुटी काले मिर्च है, 1 प्याली दही है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, हस्ब जायका नमक। बस। अच्छा, ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, झटपट। और आलू में लाई थी कि वो प्लेटर में साफ करते हैं। ओह अच्छा, के थोड़ा मजेदार और लगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। नहीं, पहले हम चिकन डालेंगे, फिर सब सामान, फिर ऑयल। बटर चिकन के लिए थोड़े बड़े पीसेस होते हैं? हाँ, जरा बड़े पीसेस होते हैं, क्योंकि कढ़ाई वगैरह के लिए जैसे आप बताते हैं छोटा पीस होना चिकन का चाहिए। राइट, तो सबसे पहले चिकन के पीसेस, ये 1.5 किलो तक की चिकन है। ठीक है, बैक पे जरा सा कट लगा लेते हैं। ओके, ये सारे हो गए पीसेस। अच्छा, अमूमन शिकायत हो जाती है चिकन पे लेग की कि इस पे जो है सही गलता नहीं है ब्लड की, तो अच्छा है कि कट लगा के डालते हैं, फिर पकाएं। ये हो गई। अब इसमें डाल देंगे दही, 1 प्याली, 1 कप हो गया इसमें दही। चूल्हा जला दें आप? हाँ, जला लें। अब हम लोगों से ब्लड लेते हैं, डोनेट करते हैं लोग, तो उनका टेस्ट आप लोग कैसे करते हैं कि ये ब्लड सही है कि नहीं? देखिए, जितने भी डोनर्स हैं, हाँ, जितने पॉइंट्स जमा होते हैं किसी भी अच्छे अदारे में या तकरीबन सारे ब्लड बैंक्स में आप कर सकते हैं, उन पे हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स, सिफिलिस और मलेरिया, ये 5 जरासीम का टेस्ट मस्ट है करना, इंटरनेशनली गाइडलाइन है, और ये किया जाता है। और सिर्फ वही खून इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई जरासीम नहीं होता। अगर कोई भी जरासीम होता है तो उस बैग को ज़ाया कर दिया जाता है। अच्छा, नहीं हो जाता है, लेकिन जिनसे लेते हैं और जिनका पता चलता है कि इनका ब्लड खराब है, तो आप लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं? जी हाँ, उन्हें रिपोर्ट देते हैं, पूरी अच्छा, प्रिंटेड रिपोर्ट देते हैं। और हमें कैंप्स बहुत तरह से, जी हाँ बिल्कुल, हम जैसे किसी कॉलेज में कैंप लगाते हैं, हम इंस्टीट्यूशन दूसरे हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, हम इनके रिपोर्ट वहाँ भेजते हैं और आदमी भी जाता है वहाँ, और हम कोशिश करते हैं कि उस आदमी के हाथ में ये रिपोर्ट दी जाए और उससे हम एडवाइस करते हैं कि आप
फर्दर क्या आपको करना है। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया है ये बेसिकली स्टार्ट होती है या ये चीज जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि वो तमाम लोग जो अपने खानदान के अंदर ही शादियां करते हैं तो उनके पेरेंट्स की वजह से बच्चों में ये चीज आ रही है, तो क्या आया वो टेस्ट करवाएं, जो कि हम यही चाह रहे हैं कि ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर खानदान के अंदर शादियां करा रहे हैं तो शादी से पहले टेस्ट लड़का लड़की का करवा लिया जाए। बिल्कुल जनाब, ठीक है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक है। यानी शादी से पहले अगर लड़के और लड़की पर टेस्ट कर लिया जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट जो पहले भी बताया थैलेसीमिया के लिए है जी, ये बता देता है कि इसमें से किसी को माइनर है या नहीं। ओके। अब अगर थैलेसीमिया माइनर कोई है तो सिर्फ काम ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी आपस में नहीं होनी चाहिए। ओके। थैलेसीमिया माइनर की जब आपस में शादी होती है तो फिर उनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं जिसे थैलेसीमिया मेजर होगा और उसे जिंदगी भर खून लगाना होगा। तो शादी से पहले ये वो लेजिस्लेशन भी हो चुका है हमारे सिंध में, कैसा है शादी से निकाह से पहले दोनों हस्बैंड होने वाले लड़के और लड़की का इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होगा और जो निकाह खान है वो पहले रिपोर्ट देख करके अगर सही है, यानी एक को अगर है तब, या अगर किसी को नहीं है माइनर तो फिर वो निकाह पढ़ाएगा वरना नहीं पढ़ाएगा। ये कानून बन चुका है लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा, मजबूरी है इसलिए कि हमारी 70% नहीं अवेयरनेस नहीं है। उसकी वजह यह कि 70% हमारी आबादी गांव में रहती है, तालीम नहीं है, दूर दूर तो मीलों दूर पैराडोल की गोली नहीं मिलती है, लेबोरेटरी टेस्ट कहाँ से होंगे। सही। तो ये जब तक गवर्नमेंट इसको इस लेवल पे सही बात ले आ करके टेस्ट अवेलेबल नहीं करती है, इसका इम्पैक्ट नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल शुक्र है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, थैलेसीमिया प्रिवेंशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फातिमिद के साथ पहले भी प्रोग्राम किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंध का है जी, और वो फंड फराहम करती थी, मशीन भी फराहम किया फातिमिद को। इससे पहले वाले सेटअप में हमने तकरीबन 7000 सैंपल टेस्ट किए थे जो फातिमिद में रजिस्टर्ड पेशेंट थे उनके रिलेटिव्स का, फ्री जी। ये देखते थे कि हम इसमें से कौन माइनर है। ओके। और हम उनसे एडवाइस करते थे कि भाई शादी के वक्त अगर वो माइनर है तो कहते थे किसी और माइनर से शादी ना हो। अच्छा, माइनर की शादी नहीं हो सकती, अगर माइनर एक है तो दूसरा माइनर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो डेफिनेटली बच्चों में डेफिनेटली चांसेस है कि आ सकता है, वरना नहीं आएगा अगर माइनर की शादी नहीं होती। ब्रेक की तरफ चलते डॉक्टर साहब, फिर मजीद आगे बढ़ाएंगे इस बात को ताकि और डिटेल हासिल कर सके। आप लोगों के माइंड में अगर कोई सवाल है तो वो जरूर पूछिए, डॉक्टर साहब आज डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो रेसिपी जुबैदा आपा उसके बारे में तैयार है। ओके, आज कर दिया, बस बंद कर रहे हैं, तैयार। ठीक है जी, तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और बटर चिकन भी तैयार हो जाएगी। हमने सवाल के लीमू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एनएक्स का चॉपर ब्लेंडर आप लोगों को मिल सकता है, उसके लिए आप लोगों ने एसएमएस करना है मसाले लिख के 8881 पे। अभी के लिए हम ब्रेक लेते हैं और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारी जो आज जुबैदा आपा ने रेसिपी बनाई बटर चिकन वो तैयार है, बस थोड़ी ही देर में आप उसे देखिएगा, उसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार तैयार हुई। आज का टॉपिक है हमारा थैलेसीमिया और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जो थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही डिटेल में थैलेसीमिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने बात की इससे पहले थैलेसीमिया क्या है, किस तरह से होता है, ये तमाम चीजें। डॉक्टर साहब, अगर थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद वो जो ब्लड का चढ़ना है हर बार, सिर्फ वही एक इलाज है या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये बेसिक जो है ट्रीटमेंट यही है कि बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करते रहना है जी। ये डालिए कुटी हुई 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च डाल दें, लेमन जूस। और बटर कब डालेंगे आप? अभी ही डाल तवे के ऊपर रखूंगी, डाल दें। अच्छा जी, और फिर ये थोड़ी देर दम पर और ये तैयार हो जाएगी। और फ्राइड पोटैटोस तो सिर्फ इसकी सर्विंग के लिए बस। ठीक है, जैसे ही बटर डलता है फिर हम डॉक्टर साहब से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको ताकि हम अपने टॉपिक पे आ जाए और बहुत से सवाल जो हमारे पास है नींबू मैं बाद में डालूंगी। ठीक है, ये हो गया बटर। बस मजीद आप आपने कुछ बताना? नहीं, कुछ नहीं, अब तवे पे रखें। ठीक है, दम पे रखेंगे। ओके,
ओके, ये हो गया है बस अब जब तक इस फेस को दम पर इंतज़ार करना है, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट जो कि फातमीद फाउंडेशन से हैं, बहुत ही सीनियर। वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कीमती वक्त है लेकिन आप आए। नहीं जनाब, ये वक्त की ज़रूरत है। सच पूछिए तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो हम खुद भी चाहते हैं, बिल्कुल, और हम इसमें वक्त देना ज़रूरी समझते हैं कि, और हम आपका शुक्रिया, ये दूसरे भी चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके नॉलेज के स्प्रेड में बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों को पता नहीं है कि थैलेसीमिया क्या है और कैसे, दिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, ये इसको बिल्कुल पता होना चाहिए वो हम। अगर हाँ, जब ये प्रिवेंट हो सकता है तो मालूम होना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं थैलेसीमिया है क्या चीज़? ये थैलेसीमिया एक्चुअली खून की मौरूसी बीमारी है जिसमें जेनेटिक पैदाइशी तौर पर बच्चा ये बीमारी लेकर आता है, और इसके अंदर रेड सेल, खून के जो सुर्ख ज़र्रात हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक मादा होता है, वो उसके प्रोडक्शन सही नहीं होता है। उसके प्रोडक्शन ख़राब होने की वजह कर रेड सेल की शक्ल ख़राब हो जाती है, और रेड सेल बनने के फ़ौरन बाद तोड़ दिया जाता है। तो बच्चे के पैदाइश के बाद ये असल में बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस वक्त हीमोग्लोबिन F बनता है उसके जिस्म में। पैदाइश के फ़ौरन बाद हीमोग्लोबिन A का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और यहीं से वो खराबी शुरू होती है। यानी ब्लड बनना बंद हो जाता है? ब्लड नहीं, ब्लड बनना शुरू होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन A में जो चीज़ें चाहिए वो जीन्स के ज़रिए सही तरीके से मिल नहीं पाती हैं। यानी इसमें अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा थैलेसीमिया है, तो इसमें जो जीन्स इसमें चाहिए मॉलिक्यूल्स वो सही नहीं मिलते हैं, और हीमोग्लोबिन की वो नहीं बनता है सही, और जैसा मैंने कहा कि वो रेड सेल के शेप खराब होने की वजह कर वो तोड़ दिया जाता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि थैलेसीमिया है क्या चीज़, इसमें ब्लड का ये तमाम चीज़ें। अच्छा, थैलेसीमिया कितने टाइप का होता है? यानी बहुत ही, क्योंकि आपने कहा ये प्रिवेंट हो सकता है, तो ये कब हमें डायग्नोज होता है? बच्चा पैदा होते ही हो जाता है डायग्नोज, तो उसके क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं? देखिए, थैलेसीमिया का सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये तो रेड सेल का मैंने बता दिया, और हीमोग्लोबिन की कहानी। तो पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म में खून की मिक़दार कम होती जाती है, और 3 से 6 महीने के अंदर इतना कम हो जाती है, या 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा है उसको खून अगर न लगाया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो खून लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला ज़िंदगी भर बच्चे के चलता है जब तक ज़िंदा है बच्चा। अब ये डायग्नोसिस की बात है, तो पैदाइश के बाद बच्चा आमतौर से जो देखने में लगता है पेल है, पीला सा दिखाई देता है, चिड़चिड़ा होता है, वॉमिटिंग करता है, बार बार खांसी, बुखार या लूज मोशंस होते हैं, और वेट गेन नहीं करता है। ये तो अमूमन भी डॉक्टर साहब बच्चों में होता है। हाँ। लेकिन ये ज़्यादा ये है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कहा ना कि चिड़चिड़ा बच्चे, हर बच्चा तो फीड तो लेता है। पहली चीज़ नॉर्मल होने की यही है कि वो फीड ले रहा है, ये फीड नहीं लेते हैं वैसे, और वॉमिटिंग कर देते हैं, बुखार और खांसी जैसा मैंने बताया, लूज मोशंस वगैरह। तो ये सब इतना सिम्टम ज़्यादा और पेल दिखाई देता है, वजन उसका नहीं बढ़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें वालिदैन को शक में मुब्तला कर देती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देख के समझ जाता है कि इसको खून की कमी है। अब खून की कमी के लिए जो टेस्ट होते हैं वो किया जाता है। तो आमतौर से अब चूंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है डॉक्टरों में भी, तो वो सीधे टेस्ट लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ब्लड का टेस्ट। उसके जरिए पता चल जाता है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। तो ये ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, उस चीज़ से पता चल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोग जो ब्लड पहुंचाते हैं बच्चे को, जो ज़रूरी होता है ब्लड पहुंचाना, वो किया जाता है इतना कि उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम के ऊपर रहे। राइट। और ऐसा ब्लड लगाना है जो स्क्रीन किया हुआ हो, यानी उसमें कोई जरासीम ना हो, हेपेटाइटिस बी के, सी के, HIV के, सिफिलिस के और मलेरिया के। 5 टेस्ट हुआ ब्लड लगाना ज़रूरी है, और अच्छी लेबोरेटरी से क्रॉस मैच करके लगेगा। अब ये ब्लड बार बार लगाने की वजह से इनके जिस्म में बच्चों के आयरन ज़्यादा हो जाता है, और आमतौर से 2 साल की उम्र के बाद, पैदाइश के 2 साल के बाद इन बच्चों के जिस्म से आयरन निकालना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खून ये आयरन निकलता है, ये नहीं है कि एक बार निकल जाएगा इंजेक्शन लगा देंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, और जमा भी थोड़ा ही थोड़ा करके होता है, क्योंकि हम आयरन निकालने का अमल 2 साल के बाद कहते हैं शुरू करो, जब 2 साल। अब उसके लिए जो कुछ इंजेक्शंस हैं जो लगाए जा सकते हैं, उसके लिए कैप्सूल्स हैं, उसके लिए गोलियां हैं, लेकिन आयरन निकालना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आयरन एक्यूमुलेशन की वजह कर
ऑर्गन डैमेज होता है, जो हार्ट है, लीवर है, इंडोक्राइन से जितने भी दूध हैं, ये सारे इफेक्ट हो जाते हैं अगर आयरन ज्यादा बॉडी के अंदर रहेगा तो। और वो ब्लड जब बार बार चढ़ रहा होता है तो उससे चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन बढ़ेगा। चांसेस नहीं, होता ही है, ये एकदम रूल है, और इसीलिए उसको निकालना भी एक रूल है, मस्ट है। अच्छा, ये तो हुआ नॉर्मल। ये एक दूसरा तरीका भी, जो ये भी महंगा है, तो 12, 14, 16 हजार रुपए महीने का खर्च है, ये जो सभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन ही हमारा हल है वाहिद। हर साल बच्चे हमारे यहाँ 5000 पैदा हो रहे हैं, सोचिए अगर ये जमा होते रहे। कहते हैं कि किसी वक्त में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के हैं। अब कहाँ से इतना पैसा आएगा, बड़ा लॉस होगा, कहाँ से इतना ब्लड आएगा? हर बच्चे को कम से कम साल के 18 पॉइंट ब्लड की जरूरत होती है मिनिमम। वो 20 है, 24 है, 30 पॉइंट भी हो सकता है। तो इतना ब्लड कहाँ से आएगा? ये आयरन निकालने के लिए जो दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, कहाँ से आएंगे पैसे? हमारी आबादी तो ऐसी नहीं है, अब गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती ये सब। प्रिवेंशन इसलिए कहता हूँ कि सबसे जरूरी है। वो एक वाहिद हल वही है कि जो शादी से पहले टेस्ट होगा? नहीं, और भी है उसका। दूसरा तरीका ये भी है कि अब देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है, उनके घर में थैलेसीमिया का बच्चा भी पैदा हो गया। अब पहला है या दूसरा या तीसरा और बच्चा उनके यहाँ आ सकता है। अब अगले बच्चे में भी डर रहता है कि मैंने बताया था कि हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी नहीं, अगर महीने की शादी हो जाए तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट हो, कोई एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अच्छा नहीं, तो वो मैं ये कह रहा था कि अब मैंने जैसे बताया था कि हमारे कुछ मरीज ऐसे थे कि 8 बच्चे हुए बिल्कुल नॉर्मल थे, आखिरी बच्चा हुआ उसको थैलेसीमिया था जी। या कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जिनको पहले 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हुए। तो बहरहाल, तो ये प्रिवेंशन जो है वाहिद हल है। अब दूसरा जो है, जो शादीशुदा है ऑलरेडी, उनके यहाँ एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो चुका है, दूसरा भी हो सकता है, तो उनके लिए एक होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहलाती है। और यानी जब 12वां हफ्ता होता है हमल का, तो माँ के पेट में एक नीडल डाल करके रहम से बच्चे का जो फूल, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक प्लेसेंटा होता है, उसका एक थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाता है और उसको टेस्ट करके PCR लैब में, वो भी फातिमिद में होता है, तो PCR लैब में हम देखते हैं कि इस बच्चे को म्यूटेशंस हैं या नहीं, यानी इसके अंदर थैलेसीमिया के असरात हैं या नहीं है। अगर थैलेसीमिया मेजर निकलता है डायग्नोसिस में, तो वाहिद हल के उस बच्चे को अबॉर्ट किया जाए। और हमने इनसे ये मौलानाओं से लिया हुआ है फतवा कि 4 महीने के पहले आप कर सकते हैं बगैर किसी गुनाह के ये। अच्छा डॉक्टर, अच्छा नहीं, अब अच्छा चलिए, हाँ ठीक। नहीं, मैं इसके ऊपर ही आ रही थी कि जरूरी है कि अगर 2 महीने की शादी हो जाती है तो मेजर ही थैलेसीमिया का बच्चा होगा? मैंने तो बताया कि ऐसे भी हैं, हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होगा कि मेजर होगा, 25% चांस होगा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, 50% चांस होगा कि माइनर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर एक मैंने बताया आपको कि 8 बच्चे नॉर्मल हुए, 9वां बच्चा उसको मेजर था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी था कि पहले 3 बच्चे जो हुए वो तीनों जो है थैलेसीमिया मेजर के थे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसके बारे में हम कह रहे थे थैलेसीमिया प्रिवेंशन जो शादीशुदा जोड़े में जो है ये करना जरूरी है। और यानी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जो एंटीनेटल डायग्नोसिस कराया जाता है हमल के 3रे महीने में, यानी 12वें हफ्ते में या 13वें हफ्ते में वो कर देते हैं, और फिर उसके एनालिसिस करके देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। ट्रीटमेंट में दूसरा हम पोर्शन यह बताना चाह रहे थे। बताइएगा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाएंगे।